Morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of English language. The chapter name is verbs. Verb को हिंदी में कहते हैं क्रिया. Verbs के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. Verbs are the words indicating action or state of being in a sentence. A sentence remains incomplete without the presence of a finite verb in it. Verb क्या होते हैं? वर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन मीन्स कोई काम, कोई कार्य, किसी एक्शन को इंडिकेट करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग को मीन्स किसी का कहीं पर होना सेंटेंस में इंडिकेट करते हैं. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को इंडिकेट करें या फिर किसी स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करें. A sentence remains incomplete without the presence of a finite verb in it. एक सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है जब तक उसमें कोई भी वर्ब नहीं होता है. Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग दीपिका, कंटिन्यू द क्लास. तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि वर्ब क्या होते हैं. वर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को वो इंडिकेट करते हैं इसी सेंटेंस में. एक सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होता है तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंस हम देखेंगे. फर्स्ट है कल्याणी गेव मी अ बैग. कल्याणी सब्जेक्ट हो गया. गेव वर्ब है. वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन को, कोई भी काम जो होता है उसको हम कहते हैं वर्ब. मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. और अ बैग भी ऑब्जेक्ट है. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बैग क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स यहाँ पर अगर हम वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या है? अगर किसी काम को शो किया जाए तो काम क्या है? देना. कल्याणी क्या कर रहा है? कल्याणी ने मुझे एक बैग दिया, तो देना वर्ब हो गया. इसी तरीके से सिमर लव्स कैंडीज. लव्स यहाँ पर वर्ब हो जाएगा. द फोन रैंग वर्ब हो जाएगा. द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. इज आपका वर्ब हो जाएगा. वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक्शन वाले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव जितने भी लगते हैं सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद, उसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बजाय स्टेट ऑफ बीइंग का यूज किया गया है. दीपिका प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. अब हम आएंगे फाइनाइट वर्ब्स पर. फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब दैट हैव अ डेफिनेट टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. एक ऐसे वर्ब जिसका एक पर्टिकुलर टेंस होता है. टेंस आप जानते हैं वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. गो, वेंट, गॉन. इसी तरीके से जितनी भी 3 फॉर्म्स होती हैं, अगर किसी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो वो एक डेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे. दे हैव टू एग्री with their subjects in person and number. They have to agree with their subjects in person and number. वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से या उससे नंबर से जुड़े होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये सब आपको समझना पड़ेगा. वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है. सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहली पहचान ये होती है सब्जेक्ट की कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है. वो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब के पहले जितनी चीजें होती हैं वो सब सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट यानी कि पूरा सेंटेंस जिसको बिलोंग करता है, जिस पे पूरा पॉइंट आउट होता है, वो होता है सब्जेक्ट. अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और वर्ब को फाइंड आउट करना है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होते हैं दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन, जिन पर
डायरेक्टली एक्शन शो होता है, जहां पर जिसका एक्शन डायरेक्टली शो किया जाता है सेंटेंस में कि ये काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट precedes the direct object. It tells us who the verb indirectly affects and who is receiving the direct object. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है और वो क्या करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि यहां पर देखिए ऊपर दिया है, कल्याणी गेव मी अ बैग। कल्याणी सब्जेक्ट हो गया, गेव हो गया वर्ब। अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर सब्जेक्ट आपका काम कर रहा हो। तो यहां पर कल्याणी ने किसको दिया? मुझे दिया। क्या दिया? बैग दिया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मेन क्या चीज दिया? बैग दिया, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक और ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट शो करते हैं। तो यहां पर किस पर वर्क किया जा रहा है? मी पर, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर ये भी हो सकता है कल्याणी गेव मी या कल्याणी गेव अ बैग। ठीक है, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि डायरेक्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, द predicate of sentence 1 has the verb gave the direct object, bag the indirect object me। यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है जो ये ऊपर 4 एग्जाम्पल्स दिए। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सेंटेंस 1 में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बैग है और इनडायरेक्ट मी है। सेंटेंस 2 में लव्स है आपका वर्ब, ऊपर वाले में गेव था वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? चॉकलेट्स है। अब देखिए यहां पर क्या है? कैंडीज। सिमर लव्स कैंडीज। सिमर क्या लव करती है? क्या पसंद है उनको? कैंडीज। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। थर्ड सेंटेंस में क्या है? रैंग है वर्ब और यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। थर्ड सेंटेंस क्या है? द फोन रैंग। फोन सब्जेक्ट, रैंग वर्ब, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और फोर्थ सेंटेंस में क्या है? इज, जो कि हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं। यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड दिया गया है इज एम आर को, तो यहां पर इज आपका हो जाएगा वर्ब। यही यहां पर बताया जा रहा है, इज है वर्ब। लेट अस नाउ सी द नेचर ऑफ दीज वर्ब्स। gave 2 objects, loves 1 object, ran no object, is no object but a complement। ये तो आप सेंटेंस में पढ़ लिए। All the 4 verbs above belong to different types। जितने भी verbs थे वो अलग अलग तरीके के थे। The different types of verbs are intransitive and intransitive and be type become type। देखिए यहाँ पर verb को काइंड्स में डिवाइड किया गया है। आपने ये पहले भी पढ़ा है। वर्ब 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सको। कैसे करोगे? जिस सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल। और जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर क्या है? वर्ब ऑफ एक्शन है और वर्ब ऑफ बीइंग है। अभी सेंटेंस में आप देखेंगे कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, राम सेज द गिटार, राम प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली।
राम हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर पहचानने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट मैं किसको कह रही हूँ, ऑब्जेक्ट किसको कह रही हूँ, नहीं तो आप सेंटेंस कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मैं पेपर अपने से बना के दूं, तो आप चैप्टर्स से तो नहीं रिलेट कर पाओगे ना उसको, या समझ नहीं पाओगे, या अगर मान लो लर्न कर लेते हो तो भी नहीं कर पाओगे। सेंटेंस अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो अगर आपको रूल्स याद है, आप प्रैक्टिस करते हो तो ही कर पाओगे, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ सेंटेंस में क्या दिया है, राम प्लेज द गिटार। राम हो गया सब्जेक्ट, किसी भी एक्शन को क्या शो कर रहा है, प्ले। प्ले क्या हो जाएगा, वर्ब। किस चीज को प्ले कर रहा है, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। गिटार को प्ले कर रहा है। ऑब्जेक्ट कभी भी कोई भी चीज होगा, थिंग्स होंगी, या कोई प्रोनाउन होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू द पेशेंट। डॉक्टर सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब, सम मेडिसिन और पेशेंट दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। सम मेडिसिन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पेशेंट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वर्ब सच एज प्लेज, गेव, नीड, नाउन सच एज गिटार, मेडिसिन्स, पेशेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। Therefore, these are transitive verbs. ये आपके transitive verbs हैं। अब देखिए एक्सरसाइज ए दिया है, ये आपको करना है, होमवर्क है ये। Read the following passage, identify the transitive verb and their object. One has been done for you. इसमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट को, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसमें आप यहीं पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे दिया है हरी ओपन्स द डोर। अब सिंपली ओपन एक्शन है तो वो हो जाएगा वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। किसको ओपन किया, डोर को ओपन किया, डोर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो कॉपी में कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा लिखने के लिए। He has returned home from his trip to Paris. He हो जाएगा सब्जेक्ट, has हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करना है, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ही हैज रिटर्न होम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से, लेकिन पहले खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। अब है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव क्या होता है, अभी मैंने बताया ट्रांजिटिव यानी जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। Verbs that do not require an object to complete their meaning are called intransitive verb. एक ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ बीइंग। Verbs of action such as arrive, complain, go, laugh and so on do not require an object to complete their meaning and are therefore intransitive verb. ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब होते हैं और उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपने सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस दिया है, द फोन रिंग्स। फोन क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है। अब किसको कर रहा है इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव। Verbs of being such as is, am, are do not provide information about an action but inform us about the state of being of the noun. These verbs link the subject with the rest of the sentence. The peacock is the national bird. Peacock है subject, is हो गया helping verb यानी state of being, verb of being, और peacock क्या है, national bird है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है और कोई भी एक्शन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो क्या हो जाएगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको पहचानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट जिस पर वर्क करता है, एक्शन करता है, वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी अ थिंग और कैन बी अ प्रोनाउन। Both the subject and the complement in the above sentence refer to the same word. These verbs are known as linking verb or copula as they link two parts of a sentence. However, we will call them the B-type verbs. ऐसे को हम B-type verbs कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी है, राधा इज अ गुड गर्ल। राधा सब्जेक्ट, इज है आपका स्टेट ऑफ बीइंग और गुड गर्ल है कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। द नाइट्स बिकेम शॉर्टर, नाइट सब्जेक्ट है, बिकेम हो गया वर्ब और शॉर्टर कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, इसको आपको कॉपी में करना है, इसको मैंने इसी में कर दिया है। एक बार ब्रीफिंग कर दे रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट वाला दिया है आंसर, सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। इसको अरेंज करना है, जंबल वर्ड्स हैं, इसको अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाले का आंसर है ही सीम्स, ब्रैकेट में आपको वर्ब ऑफ एक्शन लिखना है क्योंकि यहाँ पर वर्ब ऑफ एक्शन और वर्ब ऑफ बीइंग को इंडिकेट करना है। He seems, verb of action, a quiet dog. थर्ड है students consider, verb of action, Professor Rajshekhar the best teacher in the department. फोर्थ आपका नीचे दिया हुआ है, the students find, verb of action, him very dependable on all the time. फिफ्थ है आपका he is, verb of being, very angry actually. सिक्स्थ है she looks, verb of action, happy most of the times. ये भी एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। गुड डे।